ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, देखो हम बोलते हैं ना, कोई भी बात होती है ना, तो हम कितना अच्छे से बोलते हैं कि मेरे संस्कार ही ऐसे। जब भी कुछ ऐसा गलत हो जाता है या अपनी कोई ऐसी बात हो जाती है, तो हम क्या रीजन देते हैं? मेरे संस्कार ही ऐसे। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते कि मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे। जैसे नहीं होता है माँ और बच्चे होते हैं, तो माँ कहते हैं मैं ऐसे नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं तो मैं क्या करूँ। ऐसे ही हम बोलते हैं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे। तो ये कौन बोल रही है? आत्मा बोल रही है। आत्मा कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसा नहीं करने वाली थी, लेकिन मेरे संस्कार ही ऐसे हैं ना। मेरे मुख से निकल गया, मेरे कानों ने सुन लिया, मेरी आंखों ने देख लिया। तो बाबा कहते हैं बोलने से पहले हमें समझना चाहिए, क्योंकि अज्ञान काल में हमें समझ नहीं थी ये कौन बोल रहा है। लेकिन बाबा ने जब से हमें बताया ना, तो हम जैसे तो स्टूडेंट है ना, सुबह से रात तक हम स्टूडेंट ही हैं, आप ऐसा समझो। और मैं स्टूडेंट अभी परमात्मा की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, तो मेरी परमात्मा की पढ़ाई है ही प्रैक्टिकल। या ज्ञान तो आधा एक घंटा सुनना होता है, लेकिन उस ज्ञान को हमें जितना देर भी हम सोते भी है ना, सोने में भी हमारी पढ़ाई चलनी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे आया वैसे सो जाओ, नहीं, सोते समय भी बाबा को सब बता के बाबा की याद में सोना है, ताकि सोते समय भी हमारे मन बुद्धि संस्कार कुछ रॉन्ग काम न करे, हमारी कर्मेंद्रियां चंचल ना हो। तो भला हम एक आधा घंटा पढ़ते हैं, लेकिन हमारी ये प्रैक्टिकल पढ़ाई सारा दिन हमें इसका प्रैक्टिकल अनुभव करना है, तभी तो इस पढ़ाई पढ़ने में हमारा बेनिफिट है ना। उससे हमें पता लगेगा क्या इसका उपयोग है। और ऐसे नहीं एक बार ना हो तो हम डर शिकस्त नहीं, हम अभी पढ़ रहे हैं ना। देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, डॉक्टर बनने में तो कितने एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अब अपनी भाषा को चेक करो। कहते हैं मेरा संस्कार, तो क्या आपका ये संस्कार है? तो चेक करना है। अगर मान लो कि हमारा कोई संस्कार है किसी को झट से जवाब देने का, हम बोलते ना मेरा संस्कार ही है, मैं से सुना नहीं जाता, मैं तो जवाब दे देता हूँ या दे देती हूँ। फिर हमें चेक करना चाहिए कि मेरा संस्कार, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो आत्मा का बाप तो परमात्मा है, वो तो उनको शिक्षा देते हैं कि आपको तो कोई मारे तो भी चुप रहना। इतनी ऊंची शिक्षा हमें देते हैं हमारे बाप टीचर बन। तो बाबा कहते हैं बॉडी तो नहीं हो ना, आप तो आत्मा हो ना। तो हमें चेक करना है आत्मा के ओरिजिनल संस्कार कौन से। जिसको आज हम मेरा संस्कार बोल रहे हैं ना, वो मेरा नहीं है। मैं आत्मा, मेरा बाबा है, तो मतलब मेरा बाबा तो किसी को उल्टे सुल्टे शब्द बोल ही नहीं सकते, हमें बाबा ऐसी शिक्षा देते ही नहीं है। तो मतलब ये किसका संस्कार है? रावण का। रावण के संस्कार है ना जो अभी तक हमारे में है, और हम उसको मेरा बना के बैठे, ये मेरे संस्कार नहीं है। और जो भी है हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारे नहीं है, ये सब किसके हैं? रावण की। तो आप कहते हैं तो आप मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना, मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से यह नहीं कहना, अगर आपको ऐसा कोई संस्कार है, अभी तो हम अभी चेंज हो रहे हैं ना, तो आज आप सोने से पहले या जब भी आपको कल टाइम मिले, ऐसे सारे अपने अंदर जो भी संस्कार है ना, जिससे आपको और दूसरों को दुख तकलीफ पहुंचती, जिससे आपकी अशांति भंग होती,
शांति भंग होती है, आपको अशांति होती है। तो ऐसे सारे संस्कार जो आपको लगते हैं कि बाबा हमें अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा मतलब मुझे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार नहीं है, ये कलयुग की दुनिया, ये द्वापर कलयुग की दुनिया के रावण जो राज्य चल रहा है, इस दुनिया के संस्कार है, वो सब आप नोट करके बाबा को दे देना। बाबा मेरे पास अभी भी रावण की ये प्रॉपर्टी है, आप में अगर कोई विकार है तो बाबा को बोलना, बाबा मैंने ना अभी तक ये रावण की प्रॉपर्टी मेरे में है, मैं इसको छोड़ना चाह रही हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रही हूँ। ऐसा जितना हम बाबा को दिल से, सच्चाई से, जो मुझ में है, जो मुझ में रावण की चीजें अभी भी मुझे आत्मा में है, रावण की जो भी चीजें मुझे अभी तक कैद करके बैठी हैं, अगर आपको रावण से मुक्ति चाहिए, रावण अर्थात विकार बुराइयों से, अगर आप रावण की जेल से मुक्त होना चाहते हो ना, तो परमात्मा राम को सच्चा सच्चा अपना चार्ट रोज देना। बाबा अभी भी मुझ में ये बुराई है, अभी भी मेरे पास ये सब आता है, कोई भी दुख की बात, कोई भी तकलीफ, तो बाबा कहते हैं कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है तो क्या करते हो अब? खाली मतलब साफ कर लेते हो ना, ऐसे थोड़ी कि अरे धूल आ गई ना, सारा कचरा करके चली गई, अब हम क्या करें। नहीं, आ गई तो कचरा करके चली गई तो साफ करना है ना। ऐसे ही जब तक मेरे अंदर से रावण का कचरा नहीं खत्म होता है ना, तब तक मुझे अपनी चेकिंग करते ही रहना है, सुबह से लेकर रात तक। सूक्ष्म से सूक्ष्म मन, बुद्धि, संस्कार मेरे कैसे चल रहे हैं, हर कर्मेंद्री। जैसे हम अपने, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो कैसे उनकी हर एक्टिविटी पे हम ध्यान देते हैं, छोटे से, जब तक वो समझदार नहीं बन जाता है तब तक माँ बाप जो भी उसके रिलेटिव्स होते हैं वो उस बच्चे पर पूरा ध्यान देते, स्पेशली मदर। ऐसे ही हमें भी अपने मन, बुद्धि, संस्कार, हर कर्मेंद्री पर, किसको? मैं आत्मा को। जब तक मैं आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, हर कर्मेंद्री, स्थूल कर्मेंद्री, जो भी अपने बॉडी पार्ट्स हैं, ये ठीक रीति कार्य नहीं कर रही जैसे बाबा हमें सिखा रहे हैं, तब तक मुझे इनकी चेकिंग करते रहना है, मुझे इन पे ध्यान देना ही, अलबेलापन नहीं बनना है। अब पहले तो हम कह देते थे ना, अरे मेरे संस्कार ही ऐसे, अलबेले बन जाते थे, कहेंगे भाव नहीं है मेरा, लेकिन संस्कार है। फिर दूसरा वर्ड भी क्या यूज करते हैं? भाव। अब भाव कहाँ आता है? स्व का भाव, मतलब स्व की भावना। अब कई बार हम ऐसे भी कहते हैं ना, कभी कभी मेरा भाव नहीं है लेकिन मेरे संस्कार, मतलब भाव अलग है, संस्कार अलग है। भाव मतलब स्व का भाव, मतलब आत्मिक भाव। देखो अब बाबा हमें कितना क्लियर बता रहे हैं कि आत्मा का भाव क्या है। आत्मा तो सदा शुद्ध है, सदा शांत है, शक्तिशाली है, रहम भाव, क्षमा भाव करने वाली। तो अगर हमारा किसी के प्रति घृणा भाव है और हम सोचें ये तो मेरा इसके प्रति घृणा भाव आ रहा है, तो ये मैं आत्मा का भाव तो नहीं है। स्व का भाव मतलब आत्मा का भाव, तो मतलब ये मेरा भाव नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे घृणा नहीं करनी। तो जब हम ये मैं आत्मा को यूज करेंगे ना, तो आपको मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव ऑटोमेटिकली परिवर्तन होते जाएंगे, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जब क्या पक्का होगा? मैं का पार्ट पक्का होगा। मैं कौन? आत्मा। और स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना बहुत इजी है। मेरा बाबा, मैं आत्मा, मेरा बाबा, तो मेरे बाबा के जो संस्कार वही मेरे संस्कार। मेरे बाबा का जो स्वभाव, सर्व के प्रति बाबा का भाव क्या है? कि मेरी सभी आत्माएं शुद्ध हैं, मेरी सभी आत्माएं शांत, शक्तिशाली, शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये है ना बाबा का भाव हम सभी, क्योंकि बाबा के हम बच्चे हैं ना। देखो आज कोई भी बच्चा कितना भी खराब, अभी उसके खराब स्वभाव संस्कार हो, लेकिन हमेशा माँ बाप उनको
अच्छे भाव से ही देखते हैं, नहीं ये मेरा बेटा बहुत अच्छा था, अब नहीं है। तो वो इसी उम्मीद से देखते हैं ना कि मेरे बच्चे का वैसा ही स्वभाव बन जाए, वैसे ही संस्कार। ऐसे परमात्मा भी ना हम आत्माओं के बाप है। तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी आत्मा जो सबसे वर्स्ट काम अभी कर रही है, सबसे डर्टीनेस, लेकिन बाबा उसको कभी भी घृणा दृष्टि से नहीं देखते। सोचो, हम तो उनको फटाफट कह देते आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा, ऐसे वैसे भगवान के लिए बोल देते। लेकिन बाबा कहते हैं मैं किसी को ऐसी दृष्टि से नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे तो शुद्ध आत्माएं हैं, परम धाम में तो सदा शुद्ध आत्मा ही रहती है। ये तो तुम यहाँ के इस समय तुम परवश रावण विकारों बुराइयों की कैद में हो। लेकिन बाबा की दृष्टि कहाँ जाती है? बाबा का भाव हमेशा शुद्ध अच्छा रहता है। तो जब मेरा बाबा ऐसा है तो मेरा भाव भी सर्व के प्रति कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। देखो, जब किसी के प्रति भाव अच्छा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे संस्कार भी परिवर्तन होते हैं। लेकिन हम ये शब्द यूज तो करते हैं, लेकिन अभी तक हमने इनका अर्थ नहीं समझा है। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है, स्व तो सदा अच्छा ही होता है ना, मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं। लेकिन जब हम अज्ञान काल में देखें तो हमें समझ, अभी तो हमें बाबा ने बोल दिया कि आप आत्मा हो तो आपका आत्मिक भाव होना चाहिए सबके प्रति। तो इस भाषा को चेंज करना है। जब भी मेरा शब्द आए तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। ये कौन बोलती है? आत्मा बोलती है मेरा संस्कार। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही आपको हंसी आएगी। हंसी आएगी ना कि देखो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा के संस्कार थोड़ी है, मैं तो परायों के संस्कार यूज कर रही हूँ। तो पराई की चीज यूज करने में तो नुकसान है ना। अब मुझे बाबा ने जब समझ दिए कि मेरे आपके क्या संस्कार है, तो हमें वो यूज करना है। भाषा को परिवर्तन करना है, अर्थात हर आत्मा के प्रति अब स्वमान और सम्मान में रहना है। स्वमान अर्थात हम कौन सी आत्माएं हैं। जब मैं आत्मा वैसी हूँ तो वो भी आत्मा ऐसी ही है ना। लेकिन मैं तो छूट गई अभी रावण से, नहीं हम तो छूटते जा रहे हैं रावण से, लेकिन वो आत्मा अभी तक छूटी नहीं है। ये बात मुझे उस समय कब याद आएगी? जब मैं बाबा का ज्ञान घड़ी घड़ी याद करती रहूंगी कि बाबा ने मुझे क्या शिक्षा। देखो, छोटे बच्चों को भी हम जब उसको मम्मी पापा कुछ सिखाते हैं ना, तो सदा उसको याद रहता है मम्मी ने ये बोला है, पापा ने ये बोला है, मम्मी ने ये बोला है। तो कोई भी कुछ होगा ना ऐसा तो बच्चे से पूछेंगे क्यों नहीं कर रहे? मेरे को मम्मी पापा ने मना किया है। तो उसको कितना पक्का कराना पड़ता है मम्मी पापा को। तो बाबा भी हमें रोज 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 जो पक्का करा रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम आधा एक घंटा सुन के रख देंगे, बाकी समय याद नहीं करेंगे, तो हम वैसे के वैसे ही रहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं सदा अगर याद रखोगे ना स्वमान अपना, मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली दिनचर्या में कभी भी ऐसी बात हो गई, कोई किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया, ऐसा हो गया, तो वो याद आएगा ना मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उस आत्मा पे रहम आएगा आपको कि बाबा आपने मुझे तो छुड़ा दिया, मैं तो छूट गई इन सारी बुराइयों से। अब आप चलो हम इनको भी परिवर्तन कर देते। तो वो जो रहम भाव, क्षमा भाव, दया भाव, और ये आप उसको सम्मान दोगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं देखो, अगर हम बुरे को बुरा बोलते जाएंगे, बुरा बोलते जाएंगे, बुरा, कोई भी दर्शक आत्मा, कोई भी ऐसी दुखी परेशान आत्मा, हम उसको बार 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 ऐसे बोलेंगे तो वो और परेशान, उसके और संस्कार गंदे होते जाएंगे। वो बोलेंगे मेरे संस्कार अच्छे हैं, दूसरे सब मेरे से नफरत करते हैं, तो वो और मतलब उसकी स्थिति खराब होती जाएगी, उसके संस्कार। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को उनकी अच्छी क्वालिटी सुना के सम्मान दो। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप में तो ये अच्छी क्वालिटी है। उस समय उनकी वो वाली बात नहीं सोचो। अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप उनकी अच्छी क्वालिटीज सब याद करके उनको अच्छी क्वालिटीज याद दिला के सम्मान दो। स्वयं भी सदा सम्मान सुमान में रहो, औरों को भी सुमान में देखो।
सम्मान में देखेंगे ना, तो फिर जो कोई भी बात होती है ना जो आपको पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटपिट होती है या पसंद ना पसंद वाली बात होती है, तो एक दूसरे को सम्मान में देखने से वो बात खत्म हो जाती है। अब बाबा की ये पढ़ाई प्रैक्टिकल है ना, अब ये तो सुनने में तो हमें मजा आ रहा है, लेकिन अगर हम इन चीजों को याद करके प्रैक्टिकल में उस समय यूज करेंगे ना, तो ये चीज आप में धारण हो जाएगी और आपको अनुभव भी हो जाएगा। इससे हम अनुभवी मूर्त बनते हैं। सुनने में तो ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन बाबा हमें कह रहे हैं प्रैक्टिकल में यूज करके मुझे रिजल्ट दो। बाबा सिर्फ हमें पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे, ज्ञान नहीं सुना रहे, बाबा कहते हैं मुझे रोज चार्ट भी दो, क्योंकि बाबा की जैसे जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं ना वैसे टेस्ट भी आते हैं। बाबा ये किसी न किसी द्वारा आपसे टेस्ट लेते हैं, फिर चेक करते हैं मैंने बच्चे को ये पढ़ाया, बच्चे को याद था या नहीं था। अगर उस समय हमें याद नहीं हुआ तो हम फेल हो गए, तो मतलब आज के पाठ में हम एक बार फेल हो गए। फिर नेक्स्ट टाइम हमें रोज रात को चेक करना है कि आज मेरे से क्या क्या भूल हुई, क्या क्या बातें हुई। फिर हमें वो बाबा की बात याद आएगी कि बाबा ने तो मुझे बोला था ऐसे ऐसे करना है, मतलब मैंने नहीं किया, फिर वापस मुझे करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ना हर पॉइंट को हमें सुन के समझ के प्रैक्टिकल में धारण कर लो। नहीं हो रहा है तो वापस दूसरे दिन ट्राई करो, क्योंकि परिस्थितियां बातें तो आती रहती हैं। और नहीं भी आए ना तो बाबा से बोलो, बाबा मुझे ये पॉइंट पक्का करना है, तो बाबा आप ही आपका किसी न किसी के थ्रू टेस्ट ले लेंगे। वो किसी को गुस्सा आना नहीं होगा ना, तो भी उस समय उसको गुस्सा आएगा और आप उस पॉइंट को यूज करोगे और एक्सपीरियंस करोगे। ऐसा होता है। एक बार हमने बाबा को अपना बाप टीचर सतगुरु मान लिया ना, तो बाबा मुझे ये धारण करना है, आप बोल रहे हो ना कि हर आत्मा को समान से देखो, सम्मान दो, तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तभी तो हम देखेंगे ना। तो बाबा से बोलो बाबा मुझे ये धारण करना है, फिर बाबा आपको किसी ना किसी तरीके से ऐसी सिचुएशन में ला के, और फिर आपको लेकिन याद भी आना चाहिए हाँ मैंने बाबा से बोला है। इसीलिए बाबा की पढ़ाई को हमें रोज सुन के, नोट करके, धारण करके फिर स्वयं को चेक भी करना है। डर शिकस्त नहीं होना है। बाबा कहते हैं हमेशा एक दो को यही सम्मान दो कि ये भी विशेष आत्मा है, मैं भी विशेष आत्मा हूँ, हम दोनों एक बाप के बच्चे। अब बाबा कहते हैं कि देखो आपकी आत्मा तो है भ्रुकुटी के बीच में, ये तो हम याद करते हैं। अब एक और चीज ऐड कर लो, जैसे दो बिंदु कनेक्ट होते हैं ना, तो हमेशा ये सोचो मुझे आत्मा की, जब भी आप सुबह को रेडी हो जाते हो या सुबह सुबह उठते हो बाबा से गुड मॉर्निंग करते हो ना, तो हमेशा सोचना मैं आत्मा बाबा से कनेक्टेड हूँ। तो जब तैयार होते हो मैं आत्मा बाबा से कनेक्टेड हूँ, तो एक बिंदी और अपने अंदर समा लो कि बाबा मेरे साथ हैं, तो हम सर्व मेहनत से छूट जाएंगे। क्योंकि याद रहेगा बाबा है मेरे साथ, तो कोई भी बात आएगी तो बाबा की पॉइंट आप पे याद आ जाएगी, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर हमारे साथ है, तो ज्ञान की बातें आ ही जाएंगी याद। जैसे तो आत्मा आत्मा को देख रही है, मैं आत्मा बाबा के साथ सामने आत्मा को देख रही हूँ, सामने वाली आत्मा से बोल रही हूँ। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। अब बाबा हमें कहते हैं अब ऐसा कभी नहीं कहना मेरा संस्कार, ऐसा नहीं कहना। बाबा कहते हैं मेरा अर्थात बाबा, जो मेरे संस्कार, बाबा के जो संस्कार है वो मेरे संस्कार है। ऐसे ऐसे करके हमें अपने आप को परिवर्तन करते जाना है। बाबा कहते हैं सदा सम्मान की सीट पे सेट रहो, हमें सदा सम्मान की सीट पे सेट रहना है। अभी बाबा कहते हैं अपने सम्मान की सीट पर एकाग्र रहो, अब भटको नहीं। अब बाबा ने जो हमें सम्मान दिए हैं वो तो हमें याद है ना। बाबा ने शांति, प्रेम, आनंद, आप कौन सी आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, ये तो हमें याद है।
अभी तक हम कहते थे ना, मैं दुखी, अशांत, मेरे को बहुत टेंशन है, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो बाबा ने जो हमें सुमान दी ना, अब ये याद रखो, अब भटको नहीं, अब कभी नहीं बोलना मैं दुखी हूँ। भले दुख आता भी है तो भी नहीं, मैं दुखी इस दुख से दुखी नहीं होने वाली आत्मा हूँ। बाबा मेरे साथ है ना, मैं सुख के सागर बाप के साथ सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अब इन समान की सीट पर सेट हो जाओ, अपने समान की सीट पर एकाग्र रहो और एकाग्र सीट पर सेट हो के अगर कोई भी बात आती है, समझो मैं आज अभी कौन सिचुएशन के हिसाब से हमें अपना सामान भी चेंज करना होता है। जैसे अभी बहुत अशांति वाली सिचुएशन आपके सामने चल रही है, तो हम कौन से सामान में टिक जाएंगे? मैं शांत स्वरूप आत्मा। ठीक है, इस सीट पे बैठ गए आप शांत स्वरूप आत्मा के। अब बाबा कहते हैं एकाग्र सीट पर सेट होकर अगर कोई भी बात आती है ना, और उसको आप देखोगे शांति के स्वधर्म से, तो हमें वो सामने वाली सिचुएशन क्या लगेगी? कार्टून शो लगेगी। अब बाबा की दूसरी श्रीमत हमें ये दे रहे हैं बाबा। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना सभी को, तो कोई भी समस्या अशांति वाली आई है ना, ये अशांति वाली समस्या नहीं, ये कार्टून शो चल रहा है। कार्टून शो में कभी शेर आता है, कभी बकरी आती है, कभी बिच्छू आता है, कभी छिपकली आती है गंदी, तो कार्टून शो हो गया ना। अगर हम अपनी शांति की सीट पे बैठे रहने, मुझे तो शांति रहना है, ये सब खत्म हो जाएगा अभी। मतलब शेर, बिल्ली, बकरी, ये सब छिपकली, मतलब क्या, वैसे संस्कारों वाली आत्माएं। कोई आपके ऊपर कैसे ना कोई ज्यादा क्रोध करता है, जैसे ना जैसे शेर जैसे चिल्ला रहा है, हम कहते भी हैं, जैसे बकरी जैसे मैं कर रही है, मैं ऐसे ऐसे ऐसे, बिच्छू जैसे ऐसे चिपक जाता है ऐसे। छिपकली को देख के कितनी घृणा आती है लोगों को, और छिपकली भी कैसे चिपक ऐसे चिपक चिपक के चलती है ना दीवार पे। तो ऐसे बाबा हमें कहते हैं ये दुनिया में दिन प्रतिदिन जीव जंतु जानवर क्यों बढ़ रहे हैं? जैसे जैसे मनुष्य आत्मा के संस्कार बिगड़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे दुनिया में ये वैरायटी टाइप ऑफ जीव जंतु जानवर भी निकलते जाते हैं। मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म नहीं लेती, लेकिन मनुष्य आत्मा में ये 84 लाख योनियों जैसे संस्कार हैं। तो बाबा कहते हैं, हम कहते भी है ना, बकरी जैसे मैं कर रही है, गाय जैसे सीधी है, या घोड़े जैसे ऐसे भागता रहता है, बंदरों जैसा उछलता रहता है, बोलते भी है ना। तो बाबा कहते हैं आप अपनी समान की सीट पे सेट होकर अगर कोई भी परिस्थिति को देखोगे ना, तो आपको कार्टून शो लगेगा। वो तभी ऐसे ही है ना, अगर हम साक्षी होके बाबा के साथ हर एक चीज अपनी प्रॉब्लम्स को देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, सब ऐसे ही खेल कर रहे हैं। खेल करते करते थक जाते तो आराम से शांत बैठ जाते, हम फालतू में अशांत होते हैं, दुखी होते, परेशान होते हैं। अब आपको कोई भी सामान समझ में नहीं आए, सिचुएशन में क्या संभालूं, तो बाबा के साथ बैठ जाओ बस। बाबा देखो अब यहाँ क्या क्या हो रहा है, अब आप संभालो। जब हम शांति से बाबा के साथ हर बात को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, कोई भी परिस्थिति आती है तो आपको उसमें ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। इसके लिए बाबा अब कहते हैं कि अपने समान के शान की सीट में सेट होंगे तो हम कभी भी क्या नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। कई बार तो ऐसी बात होती है जो छोटी सी बात में ना लोग बहुत परेशान हो जाते, किसी किसी की आदत होती है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं देखो ये तो पेपर टाइगर से डर गए, जैसे नहीं कागज का कोई टाइगर बनाए और रख दे, तो कई कई लोग कागज के टाइगर से भी डर जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कई कई बच्चे ऐसी छोटी छोटी परिस्थितियों में भी परेशान हो जाते हैं। तो बाबा हमें ये क्यों सब समझा रहे हैं कि अब हम अगर परेशान होते रहेंगे, हम अभी तक पुरानी दुनिया के हिसाब से ही दुखी परेशान होंगे, तो परमात्मा हमें मिला है उसका तो कोई यूज करो ना। नहीं,
बाबा मिला है, बाबा सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बाबा कहते समय पर मेरे को याद करो। आपको ज्यादा नींद आती है तो बोलो मैं निंद्रातीत आत्मा हूँ। आपको ज्यादा दुख की फीलिंग होती है तो आप बोलो मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा को याद करके। आपको ज्यादा परेशानी आती है तो आप बोलो मैं परेशानियों से मुक्त आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे करके अपनी समानों को यूज करो बाबा को याद करके, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, बाप के छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त बनो। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, तो वह हो गई स्थूल छत्र छाया, और यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। स्पेशली इस कलयुग के अंत के समय में ना, आप बाबा को कभी नहीं भूलना कि बाबा मेरे साथ, बाबा की छत्र छाया मेरे साथ है, बाबा के छत्र छाया के नीचे मैं हूँ। ऐसा सदा जितनी बार आप याद कर सको ना, अपने आप को याद करना। तो ऐसी आत्मा जो सदा बाप की छत्र छाया के नीचे रहती है, उससे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगा। क्योंकि दुनिया में आज बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फालतू में आकर्षित करती हैं, लेकिन हम कई बार उनके आकर्षण में आकर फंस जाते हैं। बाबा कहते दोष नहीं है क्योंकि आत्मा में शक्ति समझ नहीं है, लेकिन अब तो बाबा हमें बोल रहे हैं ना, मेरी छत्र छाया के नीचे रहो, मेरे साथ रहो, तो आप ऐसे वैसे आकर्षण के से आकर्षित नहीं होंगे। दिल से बाबा कहा और सेफ, चाहे किसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाली आत्मा सदा सेफ रहती है। माया के प्रभाव का सेक भी नहीं पड़ता है, मतलब माया उसको अटैक तो नहीं, मतलब सेक भी नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे आग जल रही हो तो उसकी आसपास में लोग बैठे हैं तो गरमाइश आती है ना, लेकिन बाबा की छत्र छाया के नीचे हमें वो माया की सेक भी नहीं पड़ेगी। लोगों ने ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। इस समय मनुष्य आत्मा अधीन क्यों है? क्योंकि मनुष्य आत्मा के खुद के मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए मनुष्य आत्मा अधीन है इस समय। तो बाबा कहते हैं आप स्वराज्य अधिकारी बनो, अपने मन बुद्धि संस्कार हर कर्मेंद्री पर राज्य प्राप्त करो, तो आपकी ऑटोमेटिकली अधीनता खत्म हो जाएगी। अच्छा, ओम